असलकुम वेलकम टू अहमद टीवी एंड माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। दोस्तों, इंसान अपनी सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान वालों के लिए मेहनत करता है और ये ख़ानदान इंसान के दुख सुख का साथी भी होता है। यही वजह है कि मरने के बाद यही ख़ानदान वाले वारिस करार पाते हैं। मगर हर इंसान के पास ये हक होता है कि वो वसीयत के ज़रिए अपने तरके को तकसीम कर सके और अपनी मर्ज़ी से चाहे तो अपनी दौलत से किसी को महरूम कर दे या फिर किसी को नवाज दे। अपनी दौलत अपने ख़ानदान वालों को तो सभी देते हैं, मगर अपनी अनोखी वसीयत से सबको हैरत में डाल दें। ऐसी ही कुछ वसीयतों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, और हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक रहिएगा। अहमद टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इंफॉर्मेटिव और फैक्ट्स वीडियोस रोज़ाना सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, आधी दौलत कुत्ते के नाम कर दी। भारत की रियासत मध्य प्रदेश के 50 साल रिहायशी ओम नारायण वर्मा की 4 बेटियां और 1 बेटा है, और पेशे के एतबार से किसान ओम नारायण 18 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, जो कि एक बड़ी जायदाद कहलाई जा सकती है। मगर ओम नारायण ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी वसीयत तहरीर कर दी है, जिसकी रूह से इनकी आधी जायदाद इनकी बीवी चंपाबाई के नाम है, जबकि बाकी आधी जायदाद इन्होंने अपने पालतू कुत्ते के नाम कर दिया, जिसके बारे में इनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि उनके मरने के बाद उनका कुत्ता यतीम हो जाए। ओम नारायण अपने बच्चों के रवैये से दिल बर्दाश्त होने के बाद ये फैसला करने पर मजबूर हुए। नंबर 2, 35,000 पाउंड दोस्तों की महफिल के लिए। इंसान सारी ज़िंदगी दोस्तों की महफिल में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करता है, मगर ऐसा इंसान किसी ने देखा होगा जो कि मरने के बाद अपने दोस्तों को महफिल जमाने के लिए एक बड़ी रकम छोड़कर मरे। ऐसा ही एक इंसान रॉजर ब्राउन था, जिसका इंतकाल 2013 में प्रोस्टेट कैंसर के सबब हुआ, जिसके 2 बेटे भी थे, मगर उसने मरते हुए 35,000 पाउंड की खतीर रकम अपने दोस्तों के लिए छोड़ दी, ताकि वो इसके मरने के बाद यूरोप से दूर जाकर कहीं तफरीह कर सकें और शराब की महफिल बपा सकें, और ये सच में हमाकत है। नंबर 3, बीवी को मरने के बाद रोज़ाना फूल देने की वसीयत। ये वसीयत अमरीकी कॉमेडियन बैग बैनी ने की थी। उन्होंने मरने से कबल एक खतीर रकम एक फूल वाले को दी, सिर्फ इसलिए कि उसके मरने के बाद हर रोज़ एक सुर्ख गुलाब लंबी डंडी के साथ वो इनकी बीवी को इनकी जानिब से मोहब्बत का इजहार के तौर पर दें, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि उनकी बीवी का इंतकाल नहीं हो गया, और ये सच में बहुत बड़ा आशिक था। नंबर 4, कनाडा के एक वकील चार्ल्स वेनेस मिलर की वसीयत इस हवाले से हैरत अंगेज़ थी कि इनका मरते हुए ये कहना था कि चूँकि इनका कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं है, इस वजह से इनकी सारी दौलत उस औरत को मिलेगी जो कि टोरंटो में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी। इस दौलत के हसूल के लिए कई औरतों ने कोशिश की। इसके बाद 4 औरतें इनकी दौलत की हकदार ठहरी, जिन्होंने 9 बच्चे पैदा किए थे, और हर औरत के दरमियान इनकी दौलत को यकसा तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अहमद टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारी वीडियो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।